औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से साइकोलॉजी सब्जेक्ट के साथ आपके हैसियत में हाजिर हूँ। हम जनरल साइकोलॉजी जो कि CSS PMS लेवल पे ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर जो स्टूडेंट जो कैंडिडेट लेना चाहते हैं वो स्टूडेंट और कैंडिडेट पढ़ते हैं। खासकर मेजॉरिटी ऑफ देम स्टूडेंट्स जो होते हैं जो कि प्रीवियसली जिनके कोई बैकग्राउंड कोई प्रीवियस इंफॉर्मेशन जिनके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट की होती है, लेकिन 3-4 साल जॉब की वजह से या दूसरी मसरूफियात की वजह से वो कांटेक्ट में नहीं होते हैं, टच में नहीं होते हैं या प्रॉपरली वो प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, तो उन स्टूडेंट के हवाले से हैं। तो आज हम बात करेंगे सेक्स के हवाले से। आइडेंटिटी ऑफ सेक्स, व्हाट इज दिस, ये क्या है? फॉर आवर पर्पस सेक्स विल बी यूज्ड to indicate the biological categories within which people are typically placed. Are biological differences between male and female? आमतौर पर जब हम सेक्स से मदद लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है उसकी बुनियाद पर उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मेल और फीमेल के दरमियान। अगर मेल और फीमेल के दरमियान जो डिफरेंस है, यानी मेल डिफरेंट है फ्रॉम फीमेल, फीमेल डिफरेंट फ्रॉम मेल, दैट्स जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है, बायोलॉजिकल जो काजेज़ हैं या बायोलॉजिकल जो वजूहात हैं, इनके हवाले से हम बात करते हैं। ठीक है। अब सेक्स इज ए साइकोलॉजिकल कंसेप्ट एंड फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट एंड इट्स थॉट टू बी नेचुरल टू अ पर्सन एंड कांट रियली बी चेंज्ड, एटलीस्ट नॉट विदाउट सर्जरी and hormones treatment, and even so one DNA will still hold the original unaltered code. तो इसका मतलब ये होता है सेक्स जो है ये एक फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट है। हम साइकोलॉजिकली ज़्यादातर इससे कंसर्न करते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकल मेकअप है, यानी इनकी मेकअप इस तरह है, जेनेटिक मेकअप इस लेवल पे होती हैं। सेक्स के हवाले से जब हम बात करते हैं कि वी कांट रिप्लेस देम, वी कांट चेंज देम। ऑल दोस नाउ डेज जो है सर्जरी के ज़रिए से इसको चेंज किया जाता है। सर्जरी जो है ऑप्शनल है, सर्जरी जो है ऑपरेशनल है, और पीपल जो है चेंज कर रहे होते हैं, चेंज करते भी हैं, दैट्स वन प्रैक्टिस है। लेकिन जो रियलिटी जिसकी मैं बात करता हूँ कि रियली चेंज एटलीस्ट नॉट विदाउट सर्जरी, हार्मोन ट्रीटमेंट होती हैं, इवन सो वन DNA विल स्टिल होल्ड द ओरिजिनल। और हर जब तक इनको आप छेड़े ना तो हर DNA की अपनी एक ओरिजिनल अनअल्टर्ड कोड मौजूद है। सेक्स इज़ एस्क्राइब्ड सोशल स्टेटस, और इसको सोशल स्टेटस के तौर पर हम एस्क्राइब करते हैं या इसकी बयान होती है, इसकी बयान में मौजूद है। अगर हम इस हवाले से थोड़ी डिटेल एक बात भी करें और डिटेलिकली हम इसको प्रेजेंट भी कर ले और डिटेलिकली इसके बारे में हम बात भी कर लेते हैं, तो दैट इज़ द सेक्स। ये सेक्स है जिसकी सोशल स्टेटस भी है, सोशली हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, सोशल बयान हम बताते हैं। तो ये आइडेंटिटी का वो कंसेप्ट है या रीज़न या लेवल है। जेंडर इज़ अ सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस इन सेक्स। सोशली जब हम सेक्स के डिफरेंस की बात करते हैं, मेल की बात करते हैं, फीमेल की बात करते हैं, डिफरेंस की बात करते हैं, जेंडर अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चेयर ऑफ वुमेन स्टडीज डिपार्टमेंट ऑफ इज द डिफरेंस सेक्स डिफरेंस मेक जेंडर इन सोशल इज अ सोशल साइंस कंसेप्ट। ये सोशल साइंस का अच्छा मेक डिफरेंस इज द डिफरेंस दैट द सेक्स डिफरेंस मेक्स, दैट्स जेंडर में हम सेक्स की बात करते हैं तो दैट इज द जिसके बेस पे हम डिफरेंस को मेक करते हैं, वी मेक द डिफरेंस मेक बनाते हैं। जेंडर इज़ अ सोशल कंसेप्ट, ये बेसिकली एक सोशल कंसेप्ट है। जब हम सोशल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो इसमें सोशल कंसेप्ट इज दैट, और फेमिनिज्म और मैन और फीमेल का जो है अनयूजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ जेंडर है, एंड दे आर रेफर टू अ कम्प्लेक्स सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स दैट आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर अ member of particular sex category, it is achieved social status। और ये एक सोशल स्टेटस के वैसे मिसाल के तौर पर मेल है, फीमेल है, आमतौर पर हमको जो एक रिस्पेक्ट देते हैं, हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी से हमारा ताल्लुक़ है, हम एक कल्चरल बेस्ड सोसाइटी में रहते हैं, कल्चरल बेस्ड इन्वायरमेंट में हमारी ग्रोन अप होती हैं, तो इसमें हम अचीव करते हैं सोशल स्टेटस को पर्टिकुलर सेक्स कैटेगरीज के बेस पे, यानी मेल है या फीमेल है तो हमारी एक सोशल स्टेटस भी होती है इन सोसाइटीज़ में, इसको हम जेंडर कहते हैं। और जेंडर और सेक्स बेसिकली सोशल कंसेप्ट है। सोशली हम इसको रिस्पेक्ट भी देते हैं, सोशली हम इनको असाइन भी करते हैं, डिफरेंट मीनिंग्स भी देते हैं, डिफरेंट चीज़ों के साथ इसको अटैच भी करते हैं। रोल इज पैटर्न ऑफ बिहेवियर, वो बिहेवियर जो हम प्रेस्क्राइब करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं पर्सन से,
आइदर वो मेल है या फीमेल है, तो उनसे हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं, ठीक है। हम कुछ लेवल पे उनसे प्रेस्क्राइब करते हैं दैट करस्पॉन्डिंग टू देयर पोजीशन इन द सोसाइटी में। उनकी जो पोजीशन होती है उससे हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, कुछ रवैये होते हैं, कुछ बिहेवियर होती हैं। अ पर्सन में ऑफ कोर्स हैव मल्टीपल पोजीशन इन सोसाइटी एंड मल्टीपल रोल एक्सपेक्टेशन। सोसाइटी में एक पर्सन की मल्टीपल पोजीशन भी होती है और मल्टीपल एक्सपेक्टेशन भी हमें होती है एक बंदे से। अब हम जब सोसाइटी की बात करते हैं, जब सोसाइटी को एक्सप्लोर करते हैं, इसको एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, तो हम सोसाइटी में मल्टीपल पोजीशन और मल्टीपल रोल एक्सपेक्टेशन भी होती हैं सोसाइटी में, जिनके बेस पे हम इनको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इधर इट विल बी दैट, इट विल बी दैट एंड सच हम कर सकते हैं। और मल्टीपल पोजीशन भी होती है सोसाइटी में, मल्टीपल रोल भी है सोसाइटी में। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये साइन होती हैं पैटर्न ऑफ बिहेवियर, और दैट पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो है सोसाइटी के अंदर मौजूद है, सोसाइटी के अंदर इनकी एक्सपेक्टेशन है, सोसाइटी के अंदर ये मौजूद है और वहाँ पे इनकी मौजूदगी है। तो इसके बाद हम सोटाइप की बात करते हैं। इट इज़ अ कंपोजिट इमेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सपेक्टेशन some group. This image is present in the social consciousness, but it is generally not accurate or it is not one or more ways. यानी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं, जनरली एक्यूरेट नहीं है। ये सच पोजीशन है, ये सच किस्म की एक मेकअप है, ठीक है, सच किस्म की एक मेकअप है। द इमेज इज प्रेजेंट इन द सोशल कॉन्शियसनेस में मौजूद है, और आमतौर पर स्टेरियोटाइप इसको हम कहते हैं कि जो कि एक हमारी एक सिस्टम में पहले से एक सिस्टम में लगा हुआ है, सिस्टम में मौजूद है और सिस्टम के अंदर इनकी मौजूदगी लाजमी है। इक्वलिटी, इट इज़ द कंडीशन ऑफ बीइंग ए लाइकनेस इन द वैल्यू, हैविंग द सेम पोटेंशियल ऑफ and having the same inherent worth in spite of individual difference. In other words, even though people are not the same, they can and should be considered and treated as equal. और लोगों को हम जब हम कहते हैं, in other words, even though people are not the same, people एक जैसे नहीं होते हैं, they can and should be considered and treated as equal. people की जब हम बात करते हैं, people की जब हम बात करते हैं, unequal equality की बात करते हैं, तो एक बात को समझे कि दे कैन एंड शुड बी कंसीडर्ड एंड ट्रीटेड एज इक्वल। हम जेंडर के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है जिसको हम कमेट करते हैं, और आम टाइम हम इसको कमेटमेंट से गुजरे भी होते हैं और हमारी के साथ होती है, तो दैट इज़ बेसिकली इक्वलिटी। अनइक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो माइंड के अंदर मौजूद है, जो दिमाग के अंदर इसका एक शेप मौजूद है, दिमाग के अंदर एक प्रेजेंस मौजूद है, इसके हवाले से जब हम बात करते हैं, दे कैन एंड शुड बी कंसीडर्ड एंड ट्रीटेड एज इक्वली, हमने तमाम जेंडर को इक्वली हमने कंसीडर करना है, हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन नहीं, इक्वलिटी होनी चाहिए दोनों जेंडर के दरमियान। फिर हम बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द सोसाइटी में क्या होती है, मेल की डोमिनेंसी होती है, यानी मेल चाहे जिस भी फॉर्म में हो डोमिनेट होता है। और यहाँ पे हम पेरेटिक, यहाँ पे जब हम बात करते हैं फीमेल के ऊपर मेल की सुपेरियरिटी, और ये पावर जो है ट्रांसफ़र होता है मेल, एक मेल से दूसरे, मेन से मेन में इस तरीके से इनकी ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। और दिस कैन बी थ्रू एजुकेशनल सोशल वुमेन और बाय लॉज कैन फेवर मैन, और दिस कैन बी थ्रू एजुकेशनल सोशल रिस्ट्रिक्शन वुमेन और बाय लॉज दैट फेवर, या ऐसे बायलाज भी बाज़ मुल्कों में बनाई जाती हैं जहाँ बायलाज के ज़रिए से फ़ीमेल को डिप्रेस की जाती हैं। इन बायलाज की मदद से ज़्यादा फेवर मेल, अगर डायरेक्टली फ़ीमेल को डिप्रेस नहीं भी कर ले तो मेल प्रो मेल लेजिस्लेशन होती है, जिसमें मेल को ज़्यादा सहूलत दी जाती है, जिसमें मेल को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती है, फ़ीमेल को इतनी ज़्यादा फोकस नहीं दी जाती, फ़ीमेल को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है इस तरह के डिसीशन में या इस तरह के फ़ैसलों में। तो दैट इज़ द रीज़न है जिसके ऊपर हम बात करते हैं, इस तरह के कॉज हैं, रीज़न है या इस तरह वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर या जिनकी वजह से हम इस रिज़ल्ट तक पहुँचे हैं, हम इस कंक्लूजन तक पहुँचे हैं, हम एक कंक्लूजन पे मौजूद हैं और ये जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट मेल डोमिनेंसी का कल्चरल वाइज है, क्योंकि हम कल्चर सोसाइटी में रहते हैं, गांव में रहते हैं, देहातों में रहते होते हैं, तो हमारी जो सोशल बैकग्राउंड है, सोशल सेटअप है, दैट इज़ तकरीबन सेम है, चाहे ज़ुबान कोई भी हो।
वहाँ पे क्या होती है, मेल डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा है। फीमेल को अमूमन डिप्रेस, फीमेल को अमूमन जो है सप्रेस, फीमेल को अमूमन जो है इन्फीरियर रखा जाता है या रखने की कोशिश की जाती है, और मेल की डोमिनेंसी होती है। तो ये एक एस्टेब्लिश फैक्ट है या हकीकत है जो कि पहले से मौजूद है इन सोसाइटी में। फिर हम बात करते हैं आइडियल। आइडियल वो कंसेप्ट है जिसके कंसर्न है रोल, पोजीशन और फिजिकल इमेज दैट कंटेन ओनली मोस्ट डिजायरेबल बिहेवियर। एक आइडियल वो बिहेवियर्स, दोज बिहेवियर, दोज करेक्टर विच आर डिज़ायरेबल, जो डिज़ायरेबल करेक्टर हो या बिहेवियर हो उनके लिए हम आइडियल। इट कैन बी स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट, गोल और बोथ। इट कैन कंटेन आइडिया दैट आर एक्चुअल एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर एंड इट इज़ अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट ऑफ परफेक्शन जो अनअब्टेनेबल है इन रियलिटी। दोज कंसेप्ट या दोज जो अनअब्टेनेबल हो, जिसको हम अपटेन नहीं कर सकते, हासिल नहीं कर सकते सोसाइटी में, तो सच कॉन्सेप्ट के हवाले से हम एक आइडियली ये बातें कर रहे होते हैं, आइडियली एक्चुअली हम इसकी बात करते हैं। पोजिशनलिटी कॉन्सेप्ट ये है कि रिकोगनाइज दैट पीपल पर्सपेक्टिव, देयर पोजिशन, देयर परसेप्शन ऑफ रियलिटी एंड देयर एक्चुअल रियलिटी, दो चीज़ें होती हैं। एक एक्चुअल रियलिटी है, एक परसेप्शन ऑफ रियलिटी है। हम बात चीज़ों को परसीव करते हैं, बात को एक्चुअल रियलिटी, तो डिफरेंट चीज़ें हैं, टू डिफरेंट थिंग्स हैं। देयर ट्रूथ आर डिपेंडेंट अपॉन where they are positioned in the society. In other words, let's see that truth and reality is being relative and they are multifaceted. They are being relative, they are relatively. ये जो हम इसकी बात करते हैं ना सोसाइटियों में, हम ट्रूथ और रियलिटी की बात करते हैं, तो ये आर रिलेटिव, ये रिलेटिव टॉपिक्स हैं। दे हैव अ रिलेशन विद ईच अदर, के साथ इनकी रिलेशन है, रिलेटिवली डिपेंडेंस है एक दूसरे पर, और मल्टी फेस्ड है। फिर हम बात करते हैं मेसोगानी और आइडियोलॉजी की। हम कहते हैं जब हम हेड करते हैं टूवर्ड वुमेन in the society that subordinate women, it is easy to understand that people within that society could such belief. तो लोगों की बिलीफ इस तरह होगी जहाँ पे वुमेन को डिप्रेस रखा जाता है, जहाँ वुमेन के ऊपर मुख्तलिफ किस्मों को ट्रस्ट ना हो, जहाँ वुमेन के ऊपर वुमेन को कॉन्फिडेंस ना हो, जहाँ पे वुमेन की कॉन्फिडेंट लेवल लो हो, उन सोसाइटी में हमेशा ये होता है कि मेल की डोमिनेंसी होती है, मेल आर मोर डोमिनेंट करेक्टर में होता है। मेल के पास बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी होती है, उनके पास बहुत ज़्यादा एक जिसको हम कहते हैं ना, एक अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है सोसाइटी में। बिलीफ भी इस तरह होती है। इन दिस क्लास वी विल एनालिसिस कल्चर इन ऑर्डर टू स्टडी देयर आइडियोलॉजीज एंड हाइडन एज वेल एज द जो अब देखो दो किस्म की होती है। बाज़ आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर होती है, बाज़ आइडियोलॉजी जो है वो क्या करते हैं, वो अनकवर्ड करते हैं, वो छुपा के रखते हैं, और बस बिल्कुल क्लियरली होती हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि हाँ वुमेन की वायलेशन हो रही है, वुमेन हक की, राइट्स की वायलेशन हो रही है। एंड टू सी दैट पीपल हैव बिलीव्ड अबाउट जेंडर और सेक्स के बारे में लोगों के क्या जेंडर्स हैं। A few key ideas from Chapter 1, different type of feminism, some of the myth about feminism, role of the homophobia in controlling behavior, idea of post-feminism. अगर हम फेमिनिज्म के हवाले से बात करते हैं और किसी भी मुल्क का एक हिस्सा ले, किसी भी सोसाइटी को हम पॉपुलेशन को सेलेक्टेड करें, उनकी स्टडी करें, तो वी विल अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट, रिलेशनशिप ऑफ कैपिटलिज्म एडवर्टाइजिंग विद द लिबरेशन। Early chapters opening material, they chose one of the chapters, easy essay to write your respect, post and print out to class. You will share your response in the class. You can आप कर सकते हैं तो analysis interview older women about what life was like for women when she was young and how things have changed or not changed. Write up your analysis of this. What do you learn? Post and print, bring out to the class. तो आपको मैं एक एनालिसिस देता हूँ जो कि मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। आप इंटरव्यू लें, दैट इज़ द ईजी वे। साइकोलॉजी में चूँकि हम सोशल साइंसेज में हैं और सोशल साइंसेज में हम इजीली अप्रोचेबल है, किसी बड़ी वुमेन से इंटरव्यू लें, आस्क फ्रॉम अबाउट व्हाट लाइफ वाज लाइक फॉर वुमेन व्हेन शी वाज यंग, what was the condition, what were the socio-political economic opportunities for women when she was young. जब वो यंग थी तो उस वक्त सोशो पोलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी और अब क्या है। अब वो आपको एक रियल पिक्चर बताएगी एंड थिंग हैव चेंज, यू विल नोट दैट द थिंग हैव चेंज एंड आप नोट करोगे कि चीज़ें जो हैं वो चेंज्ड हैं, चेंज नॉट द सेम एज दे वर, ठीक है। एंड व्हाट डू यू लर्न,
आर नॉट चेंज, राइट अप योर एनालिसिस। अब अपनी एनालिसिस खुद लिखो, यानी इफ यू वांट टू नो समथिंग यू शुड एंड गो फॉर द एनालिसिस, यू शुड एंड गो स्टडी एंड यू शुड एंड गो फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए जाए विद द वुमेन से इंटरव्यू ले एंड देन यू विल बी इन बेटर पोजीशन टू राइट एनालिसिस। तो आप बेटर पोजीशन में होते हैं, आप एक एनालिसिस लिख सकते हो, ठीक है। व्हाट डिड यू लर्न? पोस्ट एंड प्रिंट, ब्रिंग प्रिंट आउट टू क्लास एंड देन आफ्टर प्रिंटिंग ब्रिंग द प्रिंट आउट टू द क्लास। और जो प्रिंट आउट है उसको क्लास लाए, शेयर विद अस, हमारे साथ शेयर करें। एंड ईजीली या अप्रोचेबल वे इसका ये है कि इस तरीके से आप जो है इस जो वुमेन के हवाले से, सेक्स के हवाले से, साइकोलॉजी ऑफ सेक्स के हवाले से हम जो बात करते हैं, होपफुली यू विल बी इन बेटर पोजीशन कि जो हम सेक्स बेस पे साइकोलॉजी की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल पोजीशन की हमने बात की, यू विल बेटरली अंडरस्टैंड करोगे कि हमारी उनके साथ बिहेवियर कैसे रहती है उस दौर में और आज बिहेवियर किस तरह है। क्योंकि चीज़ों ने चेंज भी होना है और समटाइम चेंजेस नहीं भी हो रही होती हैं, ये भी फैक्ट है। सम चीज़ें जो हैं वो ग्रेजुअली चेंज हो रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, और सम बियर चीज़ें जो है दे आर नॉट गोइंग टू बी चेंज, और वहाँ पे चेंज ज़्यादा विजिबल नहीं है, ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें चेंज नहीं हो रही होती, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है चेंज का प्रोसेस जो है विजिबल नहीं है। तो दोनों एस्पेक्ट्स पे वी विल बी इन द पोजीशन, चाहिए दोनों को जज करें और देन वी विल बी इन द बेटर पोजीशन टू राइट आवर ओन एनालिसिस। सो इट्स योर टास्क, ये आपका टास्क है। बीइंग अ स्टूडेंट, आप जब साइकोलॉजिकल पोजीशन को करते हैं तो आपको बेहतर अंदाज में यू कैन राइट इट, गो फॉर इंटरव्यू। बिकॉज हम जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं, माइंड की स्टडी करते हैं, बिहेवियर की स्टडी करते हैं, तो ज़्यादातर इट कंसर्न है विद द सोसाइटी के साथ, मेजर पोर्शन ऑफ इट कंसर्न विद द इंटरव्यू के साथ। बिकॉज जब हम साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं तो ज़्यादातर हम इंटरव्यू के साथ कंसर्न होते हैं, हम टेक इंटरव्यू ऑफ द पीपल एंड देन एनालिसिस, ये काम कर रहे होते हैं। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।